चीज़ें हो जाती है इंसान के फ्रस्ट्रेशन में, ये चीज़ें हो जाती है कि जब मतलब कोई स्टंट नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा नाराज़गी होती है। बट उसमें मैं भी नाराज़ हुई थी, वो भी नाराज़ हुआ था। मेरा मेरा एक तमन्ना थी कि मैं कभी विदेश के हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। मेरी बहुत मतलब लाइक मज़ेदार जर्नी रही है और मुझे बहुत मज़ा आया है। और मतलब लाइक स्टार्टिंग में क्या था कि जब पहला स्टंट हम लोगों को मिला था और वहाँ पे जाके पता चलता है कि कितनी ठंड है, तो हालत ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि क्यों आई मैं, मुझे नहीं आना चाहिए था। फिर जब उसके बाद चीज़ें हुई अच्छी, फिर आदत सी हो गई ठंडे पानी में जाने की। मतलब 5 डिग्री टेम्परेचर में आप बर्फ़ के पानी में जा रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत होती है। फिर उसके बाद में जब अच्छे स्टंट करने लगी तब लगा कि यार नहीं, अब जब मैं निकल के आई हूँ तो अब मुझे ये चीज़ें याद आ रही है। यार क्या एक्सपीरियंस था, कितना मज़ा आया है। मतलब ऐसी चटपटी मेरी जर्नी रही है। आपको पता है मैं लास्ट का सीट पकड़ के सोती थी। एक्चुअली पता क्या है, सुबह उठना पड़ता था 5 बजे और मैं क्या करती थी, रात को नहा लेती थी और सीधा उठ के मतलब मुंह भी नहीं धोती थी, मैं ऐसे ही चढ़ जाती थी और जाके सीधा सो जाती थी। क्योंकि हम लोगों का जो सफ़र होता था वो 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा रहता था, तो उसमें मैं अपनी नींद पूरी कर लेती थी। तो मैं मतलब मुझे क्या था, पीछे जाके आराम से पड़ जाओ, टेंशन नहीं, किसी से कुछ नहीं। बाद में फिर वहाँ सेट पे उतरने के बाद जब बातचीत हुई क्या चल रहा है क्या नहीं, तब तो मुझे पीछे की सीट बहुत अच्छी लगती थी। वहाँ पे मैं जाके सो जाती थी पैर फैला के। बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और मतलब पहले मुझे क्या लगा था, क्योंकि उनके लुक से लगता है कि थोड़ा सा मतलब बड़े डायरेक्टर हैं, तो थोड़ा सा रहता है कि मतलब हालत ख़राब हो जाती है ना कि पता नहीं कैसे होंगे, क्या बात करेंगे, कम बात करूँगी ये। पर जब वो हम लोगों के साथ पोलाइटली होते थे, हम लोगों के साथ हंसी मजाक करते थे, यहाँ तक कि फ़ोटो जब भी हम लोगों ने बोला सर फ़ोटो खिंचाना, तब तो मुझे लगा नहीं यार, मतलब एक्चुअली मेरा तो कभी किसी बड़े डायरेक्टर से ऐसा पाला नहीं पड़ा। मेरा शायद ये पहले और दूसरे डायरेक्टर होंगे जिनके साथ मेरा पाला पड़ा। तो मुझे मतलब लगा कि नहीं यार, मतलब हमारे जैसे ही है ये। मतलब होता नहीं कि इमेजिनेशन में अभी नई नई आई हूँ तो मतलब पता नहीं इतने बड़े डायरेक्टर हैं, एटीट्यूड होगा, ये होगा वो होगा। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, डाउन टू अर्थ हैं। और जो वो हम लोगों को मोटिवेट करते थे कि अर्चना कर लेगी, चल चल कर कर कर, मतलब उसमें एक अलग ही मज़ा था। वो एक अलग ही मज़ा था उनके साथ काम करने का। यहाँ पे मैंने चोटें खाई हैं, 3 स्टिचेस आए हैं लाइफ में पहली बार। तो जो टाँके लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो भी मैंने देख लिया हॉस्पिटल में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरा एक तमन्ना थी कि मैं कभी विदेश के हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। तो वो तो वो भी मेरी तमन्ना हो गई 2 बार पूरी। मतलब एक बार जब मेरे स्टिचेस आए तब मैं गई थी, तब उन्होंने स्टिचेस लगाए। और दूसरी बार जब मैं एलिमिनेट होने वाली थी, मतलब वो मतलब लाइक एक्चुअली जो मेरा स्टंट था उसके वक्त मेरे 3 दिन से मुझे लूज मोशन और वोमिटिंग था और मैंने कुछ खाया भी नहीं था। उस टाइम पे हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी मेरी। तो मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा गया था 3-4 घंटे के लिए, क्योंकि मुझे ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी। और उस टाइम पे वो स्टंट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया, वरना आज भी मैं टॉप 3 में होती थी। बट इट्स ओके, जो मिला मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तो वो 4 घंटे का जो मैंने हॉस्पिटल में बिताया ना, और वो भी एक फॉरेनर आती है और मतलब लाइक, तो मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कि चारों तरफ देख के ओ माय गॉड, मैं विदेश के हॉस्पिटल में भर्ती हो गई हूँ, वाह। तो ये सपना भी मेरा पूरा हो गया। भैया अगर मैं ही बता दूंगी ये सब चीज़ें तो आप कैसे देखोगे? हाँ, 15 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ कितना बचा है, 8 9 10 11 12 13 14 15 7 दिन, यानी 1 हफ्ता बचा है। तो 1 हफ्ते बाद पता चलेगा। आपको भी तो काउंटिंग करनी है ना। वो तो मैं भूल गई। वो तो एक्चुअली हम लोगों का क्या होता, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। वो चीज़ें हो जाती है इंसान के फ्रस्ट्रेशन में, ये चीज़ें हो जाती है कि जब मतलब कोई स्टंट नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा नाराज़गी होती है। बट उसमें मैं भी नाराज़ हुई थी, वो भी नाराज़ हुआ था, दोनों के बीच में भी। देखो मैं ये नहीं बोल सकती गलती किसकी थी, बट मुझे एक चीज़ नहीं, मुझे बस एक चीज़ बहुत बुरी लगी थी कि आपको अगर कुछ बोलना है तो आप मुझे बोलो, आपको गाली देनी है आप मुझे दो, आप मेरी मम्मी को गाली मत दो, क्योंकि मेरी मम्मी की कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारी बहुत सीधी सी है। तो आप उनको गाली क्यों दे रहे हो? आप मेरे माँ बाप को गाली क्यों दे रहे हो? आप मुझे बोलो ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं लड़ूंगी ना। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी थी। फिर उसके बाद में जब ये मैटर रोहित सर तक पहुँचा
तो उन्होंने फिर बाद में सुलह मशवरा कराई, हमारी दोस्ती कराई। बट अब हम लोग जैसे 2 महीने का सफ़र ख़त्म करने के बाद आए, तो वो भी दोस्त हैं, मैं भी दोस्त हूँ, सब लोग दोस्त हैं, तो अभी कोई गिला शिकवा नहीं है।